बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड एंड क्लास इंसेक्टा। हमें पता है कि एवोल्यूशनरी जो स्टडी होती है वो हम देखते हैं कि हमारा जो स्पेसिमन है वो किस तरह अपने फोर फादर से इवॉल्व हुआ है, कौन सी एडेप्टेशन ली है, किन बेसिस पर ये अपने फोर फादर से मिलता है या डिफरेंशिएशन शो करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आर्थ्रोपोड्स का पहले ओवरव्यू लेते हैं कि इनमें ज्वाइंटेड लेग होती है, मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी होती है। अगर तो ये जो बॉडी सेगमेंट होते हैं ये एक दूसरे से स्ट्रक्चरली मिलते जुलते हों तो इनको मेटामेरिकल सेगमेंट कहते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोड में मेटामेरिकल होते हैं। और सेकेंडली जब इन सेगमेंट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, लाइक हम इनको कह देते हैं कि ये हेड रीजन है, ये एब्डोमेन रीजन है, और सॉरी थोरैक्स है, और ये एब्डोमिनल रीजन है। तो जो तीन सेक्शन बनाए हैं हमने मेटामेरिकली सेगमेंट बॉडी के, ये टेगमेटाइजेशन कहलाती है, इसको टेगमेटाइजेशन कहते हैं। तो जो स्पाइडर है इसमें 2 टेग्मा पाए जाते हैं, मैरीपोडा में कोई टेग्मा नहीं पाया जाता, इंसेक्ट्स में 3 टेग्मा पाए जाते हैं। और आर्थ्रोपोड्स की जो फर्दर एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि इनकी बॉडी पार्ट का एक हिस्सा होता है क्यूटिकल का, एपोडीम कहते हैं, वहां पे काइटनाइजेशन नहीं होती। ये वो हिस्सा है जहां पर आके मसल्स अटैच होते हैं, और लास्ट पॉइंट के एक्डाइसिस होती है इनमें। एक इनका यूनिक फीचर है एक्डाइसिस, और एक्डाइसिस है periodically अपने शेल को रिमूव करना। तो यहाँ पे जो मेरीपोडा है जिसको हमने देखा बॉडी में कोई टेगमेटाइजेशन नहीं पाई जाती, मेरीपोडा में जो 1 पेयर ऑफ लेग होता है वो सेंटीपीड्स में पाया जाता है, और 2 पेयर ऑफ लेग पर बॉडी सेक्शन जो होता है वो मिलीपीड्स में पाया जाता है। सेंटीपीड जो होते हैं उनके में लेग्स की पोजीशन जो होती है वो ऑन द बॉडी होती है और फ्लैटर बॉडी पाई जाती है, और मिलीपीड्स में लेग्स की जो पोजीशन होती है वो अंडर बॉडी होती है। आगे हम देखेंगे कि सक्सेस स्टोरी क्या है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है अपनी रिप्रोडक्शन की बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर, और अपने हैबिटेट की बेस पर। हैबिटेट्स में हम देखते हैं कि ये पानी में, गर्म चश्मों में, ठंडे पानी में, माउंटेन्स में, ओशन में, डेजर्ट में, और फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, हर जगह पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के जो स्पेसिमन होते हैं। और ये प्रीडेशन भी करते हैं, पैरासाइटिज्म भी करते हैं, पेस्ट बिहेवियर भी शो करते हैं। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका बहुत ही डिवर्सिफाइड है। और रिप्रोडक्शन में इनकी जो प्रोजनी होती है वो पर फीमेल बहुत ज्यादा एग लेइंग कैपेसिटी होती है एक फीमेल की, और जिसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी प्रोजनी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाती है अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसका ये है कि हम सबसे पहले तो ये कहते थे कि ये जो हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं ये मिलते जुलते हैं किनसे, एनालिड से। एनालिड जो होते हैं वो सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी में भी मेटामराइजेशन हुई होती है, तो उनसे मिलते हैं। लेकिन बाद में इनके बारे में ये आया एक्डाइसिस की बेस पर, जब एक्डाइसिस का करेक्टर स्टडी किया गया तो एक क्लेड बना एक्डाइसोजोआ, जो हमने मोलेकुलर बेसिस पर इनका क्लेड बनाया एक्डाइसोजोआ। एक्डाइसोजोआ में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो फाइलम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसमें ये अपने करेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। आर्थ्रोपोडा है, टर्डीग्रेड्स है, ओनकोफोरा है, नेमाटोडा है, नेमेटोफोरा है, पेरिपुलिडा है, और केइनोफोरा है। हम देखते हैं कि इनका आपस में क्या लिंक है। जो सबसे पहला फाइलम हमने स्टडी किया है टर्डीग्रेड और ओनकोफोरा, उनमें ओनकोफोरा जो है वो वेलवेट वर्म्स हैं, और ये आर्थ्रोपोड से मिलते हैं क्योंकि इनकी लेग्स जो होती हैं सेगमेंटेड लेग्स होती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इनमें बॉडी कैविटी लाइक आर्थ्रोपोड हिमोसील होती है, ओरल अपेंडिजेस पाई जाती हैं, ट्रेकिया पाया जाता है इनमें, और इनमें कुछ एनालिड्स लाइक कैरेक्टर्स होते हैं दैट वो बॉडीज वर्म लाइक एंड पेयर नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोड्स में ज्वाइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। टर्डीग्रेड्स में माइक्रोस्कोपिक 8 लेग्ड एनिमल है, और अगर इनको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाए तो ये बियर की शेप के नजर आते हैं, तो इसे इक्वेटिक या वाटर बियर भी कहते हैं। ओनकोफोरा जो होते हैं ये वेलवेट वर्म्स होते हैं, जिसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। निमेटोफोरा निमाटोड्स होते हैं जो कि राउंड वर्म्स होते हैं, निमाटोडा। और निमेटोफोरा जो होता है वो कोइलेंट्रेट्स वाले इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो निमेटोफोरा में आते हैं। पेरिपुलिडा जो है अनसेगमेंटेड मेरीन वर्म्स होते हैं, और किनोरिंका जो होते हैं ये इन्वर्टिब्रेट होते हैं, ये भी मरीन मड में पाए जाने वाले वर्म्स होते हैं। तो जो ये क्लेड्स के नतीजे में मुख्तलिफ फाइलम आपस में करेक्टर शेयर करते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट 3 फाइलम है आर्थ्रोपोडा, टर्डीग्रेडा, ओनकोफोरा, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। बाकी जो होते हैं वो थोड़ी डिफरेंशिएशन शो करते हैं, दूर फॉल करते हैं क्लेड में, और ये पहले 3 जो होते हैं ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इसमें हमें अगर ओनकोफोरा का आर्थ्रोपोड के साथ रिलेशन देखें तो ओनकोफोरा का हमें एक फॉसिल मिला था 520 मिलियन ईयर्स अगो, मिड कैम्ब्रियन पीरियड में। इसके मुताबिक इसके एक्वेटिक लाइफ साइकिल में लिम्फ होते थे, और ये एक्वेटिक लाइफ साइकिल में जो इनमें लिम्फ पाए जाते हैं ये अडेप्टेशन थी फॉर
टर्स्ट्रियल लाइफस्टाइल। ट्रेकिया पाया जाता था, मैंडिबल माउथ पार्ट्स था, मैंडिबल में अपेंडेजेस पाई जाती थी। यहाँ डिफरेंट आर्थ्रोपोड के माउथ पार्ट शो किए गए हैं। आर्थ्रोपोड के माउथ में लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला और मैंडिबल पाया जाता है, और इनके मैंडिबल को हम अगर स्टडी करें तो इसमें 2 अपेंडेजेस पाई जाती हैं। तो उस टाइम उनको फोरा के मैंडिबल में भी अपेंडेजेस पाई जाती थी। आगे हम अगर टर्डिग्रेड्स को देखते हैं, तो आर्थ्रोपोड लाइक कैरेक्टर इनमें ये है कि इनकी बॉडी में वेंट्रली नर्व कोड होती है। ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर हम ड्रॉ करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी, तो इसकी जो अपर साइड होती है वो डोर्सल होती है, और जो बेली साइड होती है वो वेंट्रल होती है। तो इसमें वेंट्रल नर्व कोड का जो है वो पेयर पूरी बॉडी में रन करता है। एक तो इनका ये कैरेक्टर है जो इनको आर्थ्रोपोड से मिलाता है। दूसरा, स्ट्रिएटेड मसल्स पाए जाते हैं। मसल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर्स। तो बोथ फाइलम जो होते हैं वो अपने एब्सेंस ऑफ अपेंडेजेस की बेस पर आर्थ्रोपोड से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं वो उनकी सिमिलैरिटी है विद आर्थ्रोपोड्स के साथ। एक थ्योरी थी इनके बारे में दी जाती आर्थ्रोपोड की एवोल्यूशन के बारे में, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ यूनिरेमिया। ये आर्थ्रोपोड का ओल्ड ग्रुप है, आर्थ्रोपोड को इस ग्रुप में रखा जाता था। यूनिरेमिया जो है वो इसमें 3 ग्रुप इंक्लूडेड किए जाते हैं। इसमें हेक्सापोड जो कि इंसेक्टा क्लास है आर्थ्रोपोड की, मैरीपोड्स और ओनकोफोरा, ये तीनों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया गया जिसे यूनिरेमिया कहते हैं। ये रैमस की बेस में बनाया गया। हमें पता है कि इंसेक्ट्स में अपेंडिजेस पाई जाती हैं रैमस की बेस में, यूनिरेमस और बाईरेमस। जो अपेंडिजेस फर्दर आगे जाके इस तरह डिवाइडेड होती है लाइट सी, वो बाई रैमस होती है, और जिनकी एंडिंग जो होती है वो सिंगल लाइन में होती है, वो यूनिरेमस होती है। रेमस इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक डिफेंस ऑफेंस मैकेनिज्म में भी यूज होता है। आगे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के मुताबिक जो फाइलोजेनेटिकली आइसोलेट कर दिया गया आर्थ्रोपोड को क्रस्टेशिया से, कैलिसरीटा से, लेकिन ये आर्थ्रोपोड में ही इंक्लूडेड होते हैं। पुराने ग्रुप में जो कि यूनिरेमस के मुताबिक था, उसमें आर्थ्रोपोड को सेपरेट किया गया था क्रस्टेशिया से और कैलिसरीटा से, लेकिन ये इनसे डिफरेंशिएट नहीं है बल्कि ये इसका हिस्सा है। नेक्स्ट हम क्लेड देखते हैं फाइनल, कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि एक डाइसोजोआ एक क्लेड था। डाइसोजोआ के नतीजे में आर्थ्रोपोडा बना, ओनकोफोरा बना, टर्डीग्रेड्स बने। ठीक है, ओनकोफोरा या टर्डीग्रेड्स बने। आर्थ्रोपोडा की फर्दर जो हमने मोलेकुलर स्टडी पे डिक्लेयर करवाया मोलेकुलर बेसिस पर, उसमें ट्रिलोबाइट्स बने, कैलिसरीटा बने, क्रस्टेशिया बने और यूनिरेमिया बने। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सिंगल रैमस जो होती है वो सिंगली एंडेड होती है, एंड टू एंड सिंगल होता है। तो इसमें इंसेक्ट्स आ जाते थे, मिलीपीड्स आ जाते हैं, और हमने पढ़ा उनको फोरन्स आ जाते हैं। तो हमने अब यहाँ देख रहे हैं कि करंट स्टडी के मुताबिक जो मोलेकुलर बेसिस है उनमें यूनिरेमिया को क्रस्टेशिया, कैल्सीटा और ट्रिलोबाइट से डिफरेंशिएट तो जरूर किया जाता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ही रखा जाता है। आर्थ्रोपोडा को इनसे अलहदा नहीं किया जा सकता, जबकि यूनिरेमिया थ्योरी के मुताबिक ये आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड नहीं थे। तो आर्थ्रोपोडा में जो ट्रिलोबाइट्स हैं ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है, मैरीन आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। सेगमेंटेड अपेंडेजेस होती है इनकी, सेगमेंटेड बॉडी है विद अपेंडेजेस। कैलिसरीटम में भी सेगमेंटेड बॉडी है। ये इनके करैक्टर जो हैं वो आर्थ्रोपोड से मिलते जुलते हैं। जो की करैक्टर्स हैं, 2 टेग्मा पाए जाते हैं बॉडी में, 3 टेग्मा नहीं पाए जाते। मैरीपोडा में कोई टेग्मा नहीं पाया जाता। ये लेस डाइवर्स ग्रुप है, इनमें मिलीपीड, सेंटीपीड्स आते हैं। क्रस्टेशिया में 2 टेग्मा भी पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 टेग्मा भी पाए जाते हैं। अपेंडेजेस ये जो है लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं। इनमें भी मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम और लेब्रम जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट ऑर्गेनिज्म बनते हैं। हीमोसायानिन पाया जाता है, जिस तरह कि हमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनमें हीमोसायानिन पाया जाता है जो कि ब्लड पिगमेंट है। सेक्सेस सेपरेटेड भी होते हैं, नॉन नहीं भी सेपरेटेड होते। आर्थ्रोपोड्स में भी सेक्सेस बाज औकात पर सेपरेटेड होते हैं, बाज जगह ऑर्गेनिज्म में सेपरेटेड नहीं होते। फिर हेक्सापोडा जो होती है वो फाइलम में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट एम है जिस पे हमने फोकस करना है। 6 फीट होते हैं, 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हेक्सापोड्स में पाई जाती है। हेक्सापोड्स में विंग इंसेक्ट्स भी होते हैं, नॉन विंग इंसेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आर्कियोगनेथस आ जाते हैं, और 3 बॉडी रीजन पाए जाते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। 2 बॉडी रीजन्स देखें, 2 टेग्मा देखें, प्रोसोमा और पिस्थोसोमा, और 3 बॉडी सेगमेंट्स देखें, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हमने पीछे यही कहा था कि जो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में हम सेक्शन बनाते हैं, ये टेगमेटाइजेशन कहलाता है। ये जो सेगमेंट बॉडी के अंदर बनते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, इनको हम मेटामेराइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट एक दूसरे से स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं।
तो एवोल्यूशनरी बेस पर अगर हम इंसेक्ट की एवोल्यूशन को कंक्लूड करें तो हम देखते हैं कि इंसेक्ट की 4 स्टेजेस थी एवोल्यूशन की बेस पे। नंबर 1 कि इनमें विंगलेस इंसेक्ट्स पाए जाते थे, अपेयर हुए, जो कि डिवोनियन पीरियड में हुए। फिर मिसिसिपियन पीरियड में जो थे विंग्स डेवलप हो गए, और कार्बोनिफेरस पीरियड में अप्रोक्सीमेटली कार्बोनिफेरस पीरियड में जो थे विंग्स मैकेनिज्म्स डेवलप हुए। और पेंसिल्वेनियन में मेटामॉर्फोसिस हुआ। मेटामॉर्फोसिस क्या है? बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो डिफरेंट स्टेजेस से ऑर्गेनिज्म गुजरता है, या ऑर्गेनिज्म के बनने तक का जो अमल होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान, वो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है कि एग बनता है, एग से लावी बनता है, लावी से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से अडल्ट बनता है। ये तो हो गया कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग से निम्फ बनता है, और निम्फ से अडल्ट बनता है। तो ये जो निम्फ होता है ये अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू होता है अडल्ट से। तो ये ओवरऑल जो हम इंसेक्ट्स की एवोल्यूशन पढ़ते हैं, इसके मुताबिक इंसेक्ट जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोड से ताल्लुक रखते हैं, और आर्थ्रोपोड जो है एक डाइसोजोआ क्लेड से डाइसोसिस की बेस पे देखा तो जाए तो डाइसोजोआ से ओरिजिनेट हुआ है। तो इनमें ट्रिलोबाइट्स आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो ओनकोफोरा से मिलते हैं, और टर्डीग्रेड से मिलते हैं, जबकि जो इंसेक्टा है वो यूनिरेमिया में आते हैं, और मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स इनका क्लोज क्लेड जो होता है वो इनके साथ होता है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।